दयाशालु, उनकी दया हर सुबह नई होती है। विलाप गीत का 3रा अध्याय, उसका 22 और 23वां वचन। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की यह महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत की पुस्तक में चीजों को हल्के फुल्के ढंग से पढ़ा नहीं जा सकता। यह दर्द और पीड़ा की जगह से हताश कर देने वाली चीखों का संग्रह है। लेखक बंधुआई के दौरान परमेश्वर के लोगों की पीड़ा पर विलाप करता है, जिस दुख में वह वर्षों तक फंसे रहे। विलाप गीत की पुस्तक का श्रेय यिर्मयाह नबी को दिया जाता है। वह एक अद्वितीय नबी थे, जिन्हें रोने वाले नबी के रूप में भी जाना जाता है। पुस्तक में अपने विलाप के बीच में यिर्मयाह परमेश्वर के माध्यम से आशा की घोषणा करता है, जो प्रेम और करुणा से भरा है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास वह आशा है और वह उसे थामे रहता है, वह जीवन के परेशानियों से ग्रसित न होने वाला एक दृढ़ योद्धा बन सकता है। यह वही है जो इस पुस्तक में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्मा में उदास और कड़वा है, वह एक ईमानदार व्यक्ति बन सकता है जो आशा से भरा हुआ है। एक आशा कि परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं हो रहेगा और उसकी दया हर सुबह नई होती है। यह उन सभी लोगों को आशा दे सकता है जिन्हें परमेश्वर ने दंडित किया है। उनकी स्थिति हमेशा एक जैसे नहीं रहने वाली है। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, उसका 24वां पद कहता है, हमें विश्वास दिलाता है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हम जानते हैं कि समस्याएं रातों रात गायब नहीं होती हैं। फिर भी यिर्मयाह गवाही देता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। हम भी हर दिन बड़े और छोटे तरीकों से परमेश्वर के आशीर्वाद पा सकते हैं, यदि हम उन्हें खोजने का प्रयास करें। परमेश्वर की विश्वसनीयता महान है। परमेश्वर की दया उन तरीकों में से एक है जो हमें दिखाती है कि वह विश्वास योग्य है। उनकी करुणा भी मौजूद है। जिस तरह परमेश्वर की करुणा हर सुबह नई होती है, उसी तरह से उनकी करुणा कभी खत्म नहीं होती है। वे हमें अपना कोमल प्रेम दिखाते हैं, तब भी जब हम उनकी उपेक्षा करते हैं और उनके खिलाफ विरोध कहते हैं। हमारे प्रति उनकी करुणा बिना किसी शर्त के है। हम चाहे जैसा भी व्यवहार करें, वे हमेशा उसी तरह से जवाब देंगे। प्रभु हमें वैसे ही जानते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। वे हमारे व्यक्तित्व की सभी परतों को जांचते हैं और हमारे दिलों को करुणा से देखते हैं। वे देखते हैं कि हमें कहाँ चोट लगी है और उसी के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं। भजन संहिता उसका 4था अध्याय, उसका 8वां पद में हमें भरोसा करने के लिए कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। वे चाहते हैं कि हम डरे नहीं। वे हमेशा विश्वास योग्य रहते हुए हमें सांत्वना देने के लिए मौजूद हैं। उनकी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सबूत नए नियम में पाया जा सकता है,
जब उन्होंने हमें अपना इकलौता बेटा दिया, और वह तब जब हम पापी थे। वे हमें अपने में विश्राम प्रदान करते हैं। क्या हम आज उसमें अपना विश्राम पा सकते हैं? क्या हम अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं? क्या हम तब कहेंगे उसकी दया हर सुबह नहीं होती है? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और विश्वास योग्य प्रभु यीशु, मैं आज सुबह आपके सामने आपके प्रेम पूर्ण दया और महान दया के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करने आया हूं, जो हर सुबह नई होती है और पूरे दिन दृढ़ और सुनिश्चित रहती है। मुझे खुद से ज्यादा प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैंने पाप किया है, और अगर मैं पाप करता रहा तो मैं आग के झील में समा जाऊंगा। मैं आपके प्रति आपकी भलाई और विश्वास योग्यता के लिए आपकी स्तुति करता रहूं। जब मैं इसके लायक नहीं था, तब भी आप मेरे प्रति अपनी दया दिखाते हैं। अपने विचारों, शब्दों और कृत्यों के कारण मैंने अपने जीवन में अंधकार को आने दिया है। मैं मन फिराता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं, और आपसे यह भी मांगता हूं कि आप अपना चेहरा मुझ पर चमकाएं। मुझे अब आपके दयालु प्रेम का एहसास हुआ है। मैं खुद को पूरी तरह से आपके हवाले कर देता हूं। मैं आपसे उन समयों के लिए क्षमा मांगता हूं जब मैंने आपके प्रति दया को अस्वीकार किया है और शर्म में चलना चुना था। मैं अपने जीवन पर आपकी नई दया प्राप्त करता हूं अभी। धन्यवाद प्रभु कि मैं आज आपके मेरे प्रति प्रेम में विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता हूं। प्रभु यीशु, आप में मैं पाप के बंधन और दाग से मुक्त हूं। आपके दृढ़ प्रेम के लिए धन्यवाद, जो कभी समाप्त नहीं होता है, और आपकी दया के लिए जो कभी समाप्त नहीं होती। यीशु, आपके दयालु नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।